नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू PW ओनली IAS ऑफलाइन सेंटर। और आज हम हैं पटना में और पटना की शिवपुरी में हम हैं और आज ठीक हम सामने खड़े हैं PW ओनली IAS के ऑफलाइन सेंटर में। आज हम यहाँ पर कुछ चीजों को देखेंगे जो PW ओनली IAS की बहुत खास चीजें हैं। हम लोगों ने CTR मॉडल के बारे में सुना होगा, वो भी बहुत खास है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर सेंटर हेड जो यहाँ पर चीजों को देखते हैं, पूरी जो एकेडमिक्स को देखते हैं, उनसे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ की लाइब्रेरी। आज यहाँ की लाइब्रेरी पर रेड मारेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं। आपने बचपन से ही स्कूलों में भी लाइब्रेरी के बारे में सुना होगा, आप समझते होंगे कि पुस्तकालय जहाँ पर ढेर सारे पुस्तक होते हैं। तो आज यहाँ की जो लाइब्रेरी है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने भी काफी पहले सुना था कि PW ओनली IAS जो पटना में लाइब्रेरी देता है वो फ्री होता है। आज यहाँ पर बच्चों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ की लाइब्रेरी की क्या अनोखी विशेषता है। तो चलिए सबसे पहले ऑफिस में एंटर करते हैं। मैं आया पटना और पटना जैसे ही आया तो वैसे ही मुझे पता चला कि PW ओनली IAS का जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पर एक अनोखी लाइब्रेरी है। और उस लाइब्रेरी की विशेषता जानने का जो मन है वो इतना हो गया कि मैं सेंटर पर भी आ गया, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर जो है हमारे एकेडमिक हेड हैं राकेश पांडे सर, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो लाइब्रेरी है सर, इसके बारे में काफ़ी चर्चे हैं, ये क्या है सर इसकी विशेषता? चलिए सर, पहले मैं आपको अपनी लाइब्रेरी में ले चलता हूँ। चलिए सर, तो लाइब्रेरी सबसे पहले देखते हैं। सर माहौल तो काफ़ी शांत है, पूरा एकदम ऊपर में ही क्लासरूम है, नीचे में लाइब्रेरी है। तो बहुत सारे जो बच्चे होंगे मुझे लगता है यहाँ से लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे और ऊपर क्लास करने भी चले जाते होंगे। बिल्कुल सर, एकदम पीसफुल लाइब्रेरी है और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और फिर जब उनका क्लास का टाइमिंग होता है तो अपना क्लास करके ऊपर जाते हैं। तो बहुत आसान है ना सर, क्योंकि यहाँ पर जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे आपकी लाइब्रेरी, सेकंड फ्लोर पे क्लासरूम, तो बहुत आसान है। यहीं पर बच्चे पढ़ लेंगे, रिवाइज करेंगे और ऊपर जाके क्लास करेंगे। बिल्कुल सर। तो सबसे मैं तो इम्पोर्टेंट बात जानना चाहता हूँ, तो मतलब ये निःशुल्क होता कैसे, मतलब इसके लिए एक टेस्ट होता है? बिल्कुल सर, वीकली टेस्ट होता है हमारे यहाँ। वीकली टेस्ट में बच्चों का जो टॉप 30 स्टूडेंट होते हैं प्रत्येक क्लास से, उनको यहाँ पर एक्सेस मिलता है। ओके, तो मतलब टॉप कीजिए और सीट पाइए, टॉप ऐसा ऑफर है? बिल्कुल, और वो सिर्फ 1 महीने के लिए, नेक्स्ट महीने फिर से आपको टॉप करना। अगर मैं बार टॉप करूँ सर तो आपकी लाइब्रेरी सुविधा हमेशा बनी रहेगी। और एक बार किया एक बार नहीं किया तो आप इससे एक्सेस आपको यह उपलब्ध नहीं होगा। तो मेरा मनोबल उसी से बढ़ेगा जब मैं हर बार टॉप करूँ, मुझे लाइब्रेरी। बिल्कुल, आपको प्रेरित यह करता है प्रोग्राम कि आप हर बार टॉप करें। अब मुझे तो लगता है सर जो बाहर में ऐसे लाइब्रेरीज होती है उनसे काफी अच्छी सुविधा है। यहाँ पर प्रॉपर AC है, पानी की सुविधा है, ऊपर में क्लासरूम है। तो ये तो बोलते हैं जैसे स्कूल का, जैसे बचपन में हम लोग बोलते थे रेसिडेंशियल स्कूल टाइप का, तो वैसी सुविधा है कि बच्चा नीचे पढ़ेगा और आराम से जाकर ऊपर जो है वो क्लासरूम करेगा। बगल में टीचर्स भी बैठते हैं, डाउट भी पूछ सकता है, आप भी रहते हैं, आपसे भी डाउट पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ये सारी सुविधा यहाँ पर इनको पास में दी गई है। बगल में मेंटर्स का रूम है, बगल में मेरा भी रूम है। ये बच्चे जब भी इनको कोई पढ़ते समय प्रॉब्लम होती है तो ये जाकर मिलते हैं, मेंटर से मिलते हैं, हमसे मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है, डाउट, उसको सॉल्व करते हैं। यानी एक ही छत के नीचे क्लासरूम भी, मेंटरशिप भी, लाइब्रेरी भी। अगर कोई डाउट हुआ तो हमारी जो सब्जेक्ट टीम है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम है, टीचर्स भी, यानी एक ही बिल्डिंग में सब कुछ है। सब कुछ, यही हमारी खासियत है जो इस लाइब्रेरी को अनोखी बनाती है। तो ये तो सबसे बड़ी खासियत हुई ना सर, क्योंकि बच्चों को और कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ एक ही जगह पर है। बिल्कुल सर। चलिए तो कुछ बच्चों से भी बात कर ले सर। तो करंट अफेयर्स की तैयारी करने का इनका ऑप्शन है कि क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ें, क्या हम डेली करंट अफेयर्स करें किसी भी चैनल से या किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, और तीसरा है कि हम क्या मैगजीन पढ़ें। तो ये करंट अफेयर्स ना एक रिगरस प्रोसेस है, ये एक दिन में आपका ठीक होगा भी नहीं। और ये एक ऐसा पोर्शन है एग्जाम का जिसमें 40 नंबर का अगर आएगा ना तो आपको इसमें 70-80% ही आप अचीव कर पाएंगे। इसमें 100% अचीव होगा भी, 70% भी आप अचीव कर लेंगे तो बहुत। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है कि न्यूज़पेपर को तो आपको डेली बेसिस पर देखना चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर देखेंगे तो आप जो है वो घटनाओं को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और न्यूज़पेपर देखेंगे तो चूंकि न्यूज़पेपर पढ़े रहेंगे तो घटना भी आपको याद रहेगी। अब न्यूज़पेपर के साथ आप कह रहे हैं कि मैगजीन पढ़ना चाहिए कि नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर में ना बहुत सारे इररिलेवेंट न्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी की जो है बछड़ा चोरी हो गया, ठीक है, इस प्रकार का न्यूज़ भी होता है, गाड़ी चोरी हो गया। तो इस न्यूज़ आप ये कैसे समझेंगे कि कौन सा न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है?
इसके लिए होता है आप किसी भी YouTube चैनल का रेफरेंस लेते हैं, जैसे हमारा भी चैनल है, उसमें भी 8 बजे क्लास चलती है। उसमें आप जब रेफरेंस लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है धीरे धीरे कि हम कौन सा टॉपिक न्यूज़पेपर में से पढ़ें, ठीक है। और वो जब डेली बेसिस पर जब आप पढ़ते हैं तो इसका एक फायदा ये हो जाता है कि आपको फिर एग्जाम के समय ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती कि लास्ट 15 दिन बचा है पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ लो। तो न्यूज़पेपर जस्ट फॉर एक इन्फॉर्मेटिव पर्पस पढ़ना है, जस्ट बस आप गो थ्रू करिए। डीसी आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपका डेली करंट अफेयर्स कवर हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि हमको न्यूज़पेपर में से पढ़ना क्या होता है। और उसके बाद जो ये मंथली वाला जो आप बात बता रहे हैं, जैसे मान लो कि बीपीएससी वाला की मैगजीन आती है या यूपीएससी वाला की, तो उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि देखिए डेली जो आप पढ़ते हैं ना, मान लीजिए यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, उतने सारी चीज़ों को आप लिख थोड़े पाएंगे कहीं कॉपी में, नहीं लिख पाएंगे। और वो जब मंथली में आपको एक मैगजीन मिल जाएगा और उस मैगजीन में से मान लेते हैं 70-80% वैसा होगा जो आप डेली बेसिस पे पढ़ चुके हैं, तो वो आपके लिए एक नोट्स का काम करेगा और उसी में आप ऊपर हाईलाइट करिए और उसी से आप कवर कर सकते हैं। आपको अलग से इसके लिए अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, वहाँ पे कंटेंट नया नहीं होगा। बिल्कुल आपके लिए नया कंटेंट नहीं होगा। तो क्या होगा, एक बार आपने डीसीए पढ़ा और दूसरी बार आप क्या पढ़ रहे हैं, दूसरी बार आप मंथली पढ़ रहे हैं, तो आप रिवीजन करें और जैसे ही आप न्यूज़पेपर का आइडिया ले लेंगे तो आप 3 बार पढ़ लेंगे, थर्ड टाइम आते आते बिल्कुल। बाय हार्ट हो जाएगा। और इसमें आपको मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे 3 घंटे का समय देना चाहिए। जैसे यूपीएससी वाले वो 3 घंटे दे सकते हैं, बीपीएससी के लिए 2 से ढाई घंटे के समय अगर आप देते हैं, कुछ दिन हो सकता है 4-4 घंटे लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे आने वाले समय में ये 2.5 से 3 घंटे में मतलब कन्वर्ट ओवरऑल सर करंट में मतलब पूरा दिन का 2 घंटा से 2 से 3 घंटा देना चाहिए और वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना तो आपका टॉपिक बहुत सारा कवर हो जाएगा, रिलेटेड टॉपिक आता जाएगा। तो यहाँ पर ये बताइए कि जो लाइब्रेरी में सभी बच्चे जो होंगे वो तो ठीक ठाक पढ़ के ही आए हैं, कंपटीशन भी दे के आए हैं, तो जो ये माहौल रहता है जो बच्चों के बीच में वो कैसा है? सर माहौल तो मैं ऐसा बताऊं कि सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। सही से बताइएगा तो सब सोचेगा कि आपको मैंने जो है इसके लिए कुछ पे किया है। नहीं सर, सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। अगर बात भी होती है तो टॉपिक्स वाइज बहुत अच्छे से बात होती है, अच्छे से वो भी बताते हैं और कुछ नई चीज़ें हमें पता है तो अच्छे से डिस्कशन भी हो जाता है। लेकिन लाइब्रेरी में नहीं करते, हम लोग लाइब्रेरी के बाहर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद फिर लाइब्रेरी में बहुत शांत माहौल है और सब कोई अच्छे से मिलजुल के पढ़ते हैं सारे फ्रेंड्स। बगल में ही मेंटर्स का मैं तो रूम देख रहा था, इधर बगल में ही है। तो कुछ भी मतलब वही हुआ ना, जैसे अभी मैंने दस्तक का मिसयूज पढ़ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं अगर दस्तक क्या है तो मैं उनके तुरंत जाऊँगा दौड़ के मेंटर्स के पास और पूछ लूंगा, तो वो एक्चुअली बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। मेंस का भी रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट बताया जाता है ताकि मेंस का आंसर राइटिंग को भी इम्प्रूव किया तो जाए। आंसर राइटिंग जो होता है, जैसे बहुत बार क्या होता है बच्चों को ये डाउट होता है कि भाई आंसर राइटिंग कैसे करें, क्या करें, लिखे तो चेक होगा कि नहीं होगा। हाँ। ये सब सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर मेंटर्स तो खासकर आपका पेपर मतलब एक एक पेपर लेके एक एक चीज़ को टॉपिक्स को लेके बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इसको इनरिच किया जाए और कैसे और इम्प्रूव किया जाए और गलतियों को भी आइडेंटिफाई करवाते हैं। ओके, पहले आपका नाम क्या हुआ मेरा नाम सर ऋषभ है। और आप यहाँ पर किस बैच में हैं? सर यूपीएससी भी है। यूपीएससी भी मतलब इंग्लिश मीडियम में। हाँ इंग्लिश में। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ बीपीएससी के बच्चों से भी बात करना चाहूँगा। मान लीजिए किसी का फोन आ गया, यस सर। फोन ऐसा है जिसको अगर आपने छोड़ा तो सामने वाला कह रहा है कि हम आपको छोड़ देंगे। सर ये अगर लाइब्रेरी में ऐसा फोन आ गया, मान लीजिए जरूरी फोन, मतलब घर से नहीं, समझ रहे हैं ना, सोना बाबू का फोन आ गया, क्या करिएगा? सर जब आता ही होगा, हाँ सर। आता ही होगा कह रहा हूँ। सर ऐसा तो नहीं है सीन, जब हम लोग लाइब्रेरी आते हैं तो मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं और जब कंसंट्रेट करते हैं फ़ोन में और पढ़ाई में, तो जब पढ़ाई टॉपिक एक ये है वो टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं पहले, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल हुआ तो 5 मिनट्स का ब्रेक लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, मतलब जैसे मान लो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक मिलता है, उसमें आप चले जाते हैं और जो भी कॉल है, इमरजेंसी कॉल है, उसको हैंडल करते हैं। यस ये तो नहीं लगी यहीं पर हेलो क्या हाल है, क्या हाल बा, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं नहीं सर। तो ठीक है, तब इससे मतलब दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होगा ना। Yes. क्या तो बढ़िया है, मतलब कॉल कम आना चाहिए, यस सर। कम समय में ज्यादा इफेक्टिव बात करते हैं आप लोग। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। किस बैच से हैं आप? सर यूपीएससी बैच। यूपीएससी बैच। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पटना ऑफलाइन सेंटर। आज मैं हूँ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के ऑफलाइन सेंटर पर, पटना के शिवपुरी में ये क्लासेस चलती हैं और आज मैं हूँ यहाँ पर क्लासरूम है और इस क्लासरूम के बाहर मैं खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। यहाँ से तो दूर से दिख रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम डालेंगे रेड और पता करेंगे कि वास्तव में बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों से कुछ बातचीत भी करेंगे।
Good evening, everyone. And as usual, I welcome everyone in BPSC वाला. I think this is BPSC वाला completely, right? तो PW का भी विश्वास दिवस चल रहा है और हम यह विश्वास रखते हैं कि हम आपको सफल बनाएंगे। तो इस विश्वास दिवस में ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो छोटा सा सोचा आपके साथ भी एक्टिविटी कर लें। आप लोग तीन घंटे मेरी क्लास रहती है, अभी आपके यहाँ नहीं चल रही है, तो उस क्लास को आप लोग स्ट्रेच करके 4 घंटे का कर लेते हैं। हर तरह का सवाल पूछते हैं क्लास के बाद। सर नींद नहीं आ रही, सर याद भी आ रही, तरह तरह का सवाल। आज हमने सोचा हम ही आप लोगों से पूछ लें, और मेरी इच्छा हुआ कि आज सबसे पहले हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे और उसके बाद हम आपको भी मौका देंगे कि आप भी एमएसपी, हड़प्पा सभ्यता, इन सब से अलग हटकर आप भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी सवाल आप पूछेंगे उसको ये कैद करेंगे, तो सवाल जो है वो मर्यादित हो। हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे मर्यादा वाला सवाल ही पूछें। हाँ, बहुत हद तक आज आपसे इधर उधर की बात हम करेंगे, कि बहुत बार जो है आपसे तो हालांकि मेरी मुलाकात केवल करंट अफेयर्स में भी हुई है, आगे उम्मीद है कि आगे और भी होनी चाहिए। देखते हैं, थोड़ा सा सुना जाए चीटिंग करने के प्रति का भाव क्या होता है। तो क्लासरूम में टेस्ट चलता है, हर क्लास के लगभग 1 घंटे तक टेस्ट चलता है, राइट? तो अब इनका सुन लेना, पड़ोसी से कितना देर बात करिएगा, हो गया। इधर आइए। ये कह रहे हैं कि चोरी की है आज, मतलब लिखते समय पीटी वाले में या मेंस वाले में, कि सब में? मेंस वाले में याद नहीं आ रहा होगा बहुत बार, नहीं? तो उन्होंने चोरी किया, कैसा लगा? बहुत खराब लगा। तो ये चोरी नहीं हुआ ना, इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हमने चोरी किया है, तो माफ कर दिया जाए आपको। मैंने चोरी करने के पीछे का भाव क्या था? भाव ये था कि हमको मतलब टॉप लिस्ट में आना है, मतलब ऊपर में दिखना है। टॉप लिस्ट में नहीं आना है, मतलब एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब यहाँ से टाइम बहुत कम मिल पाती है। जो ऐसा क्या मतलब, बगल के पिज्जा वाले में भी जाती है क्या? तो टाइम नहीं मिल पाता होगा, मतलब कहीं टाइम चला जा रहा है दूसरे जगह? नहीं, टाइम कहीं नहीं जा रही, मैं पढ़ाई करते। एक्चुअली हिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था हमको, तो उसको रिवीजन करने में फिर जो हिस्ट्री सब्जेक्ट में कि हिस्ट्री में? हिस्ट्री सब्जेक्ट में। ओके। और फिर ज्योग्राफी में मेरा पीछे का सब्जेक्ट भी छूट गया है, बहुत सारे टॉपिक छूट गई, उसकी वजह से उसको कवर करने में टाइम लग रहा है। ओके ओके, चलिए। और लोग कितने लोग हैं? चलिए इनका मैं मान लेता हूँ। आप भी चोरी की हैं? एकदम ओरिजिनल, एकदम ट्रू कॉपी ना? और कौन किया भाई? अरे सच सच बता दो, जो अब ये लिख रहे हैं लोग, इसका अभी मतलब चोरी कर रहे हैं क्या आप लोग? ओके, ये पीटी वाला है। और कोई नहीं किया? आप भी किए? बच्चे के लड़के कैसे पीछे रहेंगे? बताइए, आप किए? कैसा लगा करके? अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? दिल में दुख है? क्यों, मतलब क्या ऐसा आपको मोटिवेट किया कि आपको लगा चोरी करना चाहिए? बस हल्का फुल्का किए थे। हल्का फुल्का किए थे, मतलब थोड़ा सा ये हिंट लिए थे, ज़्यादा नहीं, 5%, कि ताकि बोर्ड में आ जाए नाम? नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। अपना मनोबल था कि भूल गए होंगे बीच में, अरे याद ही नहीं आ रहा भाई, ऐसा वाला भाव भी है। में जब कोई बच्ची जब घर से पढ़ने के लिए आती है, तो इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उनको ज़्यादा चैलेंजेस फील करना पड़ता है। आप हर तरह के चैलेंजेस बता सकती हैं, आप रास्ते में चलती हैं उसका भी चैलेंज बता सकती हैं, आप घर से कोचिंग आती है उसका भी चैलेंज आपसे पूछ रहे हैं। क्या चैलेंजेस आपको फील होता है, मतलब वास्तव में बताइए, हम जानना चाहते हैं आपसे। सर पर्सनली तो मतलब फैमिली प्रेशर जी। फर्स्ट थिंग। फैमिली प्रोसेस रिगार्डिंग की कंपटीशन निकालिए, नहीं तो शादी कर देंगे। वो तो सर परमानेंट वो बना ही हुआ है, हर लड़की के तरफ से ऐसा होता ही है, फैमिली की तरफ से, कि एक लिमिटेड टाइम हम लोग को मिला होता है। एक समय मिला, अगर उस हाँ, समय को उसमें नहीं फॉलो करते हुआ हैं। तो फिर जाइए। हाँ, अगर आप एक चीज़ के लिए रिजेक्ट करते हैं कि पहले जॉब फिर वो, तो ये हमारे ऊपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डबल हो जाता है सर। ओके, मतलब निकालना ही पड़ेगा, ऐसा वाला हाँ, भाव आ वो जाता है। करना है, अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है तो सर फॉर श्योर ये करना है। बिल्कुल। और फिर एक हॉस्टल का बर्डन ऐसा है कि घर छोड़ के आने के बाद अपना फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्टल में लेके बैठे हैं हम लोग, गार्जियन नहीं है तो सेल्फ गार्जियन भी वहाँ पे बनने के लिए अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है। दूसरी बात ये कि हॉस्टल की प्रॉब्लम, फ्रेंड सर्कल, आपके
जो आपके साथ लोग रहते हैं, आपका कंपनी, और ये सब बहुत मैटर कर जाता है। इनफैक्ट सर वहाँ से हॉस्टल से क्लास आना, फैमिली की रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो जाना, मेंटल पीस मेंटेन करना, इस एज में सर सिर्फ पढ़ाई ऐसा नहीं है जो सिर्फ हम लोग को अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा अफेक्ट करता है जिसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। ओके, तो आप यहाँ पर कह रहे हैं अब बीपीएससी का अधिकारी भी जो बनेगा ना, वो सच में जेन्युइन इंसान बनेगा ना भाई, जिसके पास डाइवर्स नॉलेज होगा, केवल एक नहीं कि हम केवल इतिहास पढ़ लिए बन गए एसडीएम, ऐसा नहीं होगा। अब इसलिए हर सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करिए, हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर, पॉलिटी पर, सब सब्जेक्ट पर कोशिश करिए कि अपना जो सेल्फ स्टडी है उसको भी बेहतर बनाइए, अच्छे से करिए। कोचिंग आपको 90% दे देगा, 10% एफर्ट आपका अपना होगा। मैं आपको 100% इसलिए इकोनॉमी में दूंगा क्योंकि आपको इकोनॉमी दूसरा किताब से समझ में नहीं आएगा, तो मेरा दायित्व है कि 100%, लेकिन बिहार स्पेशल में मैं भी आपको 90 से 95% दूंगा। ये थोड़ा है कि 100% कोई किसी को नहीं दे सकता, वो आपका एफर्ट है, आपको वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन में हम सहभागी बन सकते हैं, सिलेक्शन लेना आपका काम है। आई कैन जस्ट प्ले अ रोल, एक छोटा सा माइनर सा रोल प्ले करेंगे कि आपको बताएंगे कि ये क्या होता है, लेकिन सिलेक्शन लेना का काम आपका है, एक चीज़। दूसरा चीज, करेंट अफेयर्स पर फोकस करिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री का जो पोर्शन है उससे भी सवाल आता है, मैं बिहार जीके पढ़ाता हूँ उससे भी सवाल आता है, लेकिन वो चीज़ ऐसा है ना कि आप एग्जाम में 15 दिन पहले भी उसको अगर आपने रगेद के पढ़ लिया तो समझ आ जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स समझ में नहीं आएगा। वो करंट अफेयर्स का ये मोटिवेशन आप खोजते रह जाएंगे कि 5 दिन में करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। अब वो बस उस समय आपका कल्याण ही तय है। करंट अफेयर्स अभी से पढ़िए, अभी से अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे ना तो आपका अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ होगा वो कवर हो जाएगा, लेकिन टॉपिक पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स अगर छूटा हुआ होगा तो वो लास्ट दिन में कवर नहीं होगा। अब आप कहेगा कि तो आप पढ़ाते हैं इसलिए आप बोल रहे हैं, अगर हम आपको नहीं भी पढ़ाते तो ये बात बोलते, ये मैं पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं भी पढ़ाता तो यही बात बोलता, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई माँ बाप ना है, वो सीधा कुछ पूछता है लोग, तो वो एक दिन में कैसे आप तैयार कर लीजिएगा? पूरे साल का घटनाक्रम 15 दिन में कैसे पढ़ लीजिएगा? वो नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए डेली बेसिस पर पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, 1.5 घंटे का समय दीजिए, लेकिन डेली दीजिए। यह हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में चाहते हैं कि अपने माता पिता, गुरुजन सबका नाम ऊंचा करें, आप लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप करंट अफेयर्स पढ़िए, हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़िए, और पीडब्ल्यू बीपीएससी जो ये आपका जो है ना, इसका कंटेंट ही अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी तक मैंने आपका किताब नहीं देखा था, आज मैं आपका बुक भी देखा, आपका बुक भी बहुत अच्छा बनाया गया है, ठीक है। तो अगर उसको आप बुक और नोट्स को मिला करके पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन आप ले लेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्शन लें। आई वांट स्पेशली कि फीमेल्स भी सिलेक्शन लें, क्योंकि आप अगर सिलेक्शन लेंगे ना तो आने वाला जो जनरेशन है ना उसको एक सपोर्ट मिलेगा, तो आप एक छाप छोड़कर जाना चाहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद मानता हूँ कि आप एक छाप छोड़ना चाहेंगे कि मेरे आने वाले जनरेशन, अगर आप बिहार के शेखपुरा के एक छोटे से गांव से है ना तो वो पूरे गांव की लड़की तैयारी करेगी अगर आप निकाल लेंगे, तो बी लाइक दैट, उसके जैसा बनिए।